मित्रों नमस्कार। आशा है आप कुशल से होंगे और प्रसन्न होंगे। आज के बातचीत का शीर्षक होगा जब राधा जी ने भक्त की मदद की। यह एक सच्ची कहानी है। इसमें नाम और स्थान भले बदल दिए गए हों। एक छोटे से गांव में राम और उनकी पत्नी रमा रहते थे। उनके एक पुत्र रमेश और एक पुत्री मिनी थी। रमेश पढ़ लिख करके पास के शहर में कुछ कार्य करने लगा था और बेटी ने भी ग्रेजुएशन पूरा कर ली। राम ने गांव के पास ही एक दूसरे गांव में बेटी की शादी तय कर दी। उसके लिए सामान जेवर आदि लेने के लिए पास के शहर में गए। वहां उन्होंने सब सामान खरीदा, 2 बैगों में रखा, जेवर को अलग बैग में रखा। सामान लेकर वे ऑटो रिक्शा से अपने गांव पहुंच गए। उन्होंने सामान उतारा, लेकिन जब रात को दंपति अपना सामान सहेजने लगे तो उनको ज्ञात हुआ कि हार का बैग तो रिक्शे में ही रह गया। और वे बहुत घबराए और चिंतित होकर थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई। थाने वालों ने कहा कि वाहन का नंबर जानते हो तो बता दें, पर उन्होंने तो देखा ही नहीं था। पुलिस ने कहा हम जांच करेंगे और बैग मिलेगा तो आपको सूचित भी करेंगे। अब वे अपने आराध्य राधे कृष्ण की मंदिर में गए, रो रो कर भगवान से विनती की कि किसी प्रकार इज्जत बच जाए। 2 दिन बाद पुलिस वालों ने बुलाया, बोले एक बैग मिला है, आप देख लीजिए। राम गए पर वो बैग उनका नहीं था, लौट आए। शाम का समय था। पति और पत्नी गुमसुम उदास बैठे थे। तभी गली से दौड़ती हुई एक बालिका आई और बोली, आंटी आप बहुत चिंतित थे, आपका जेवर गायब हो गया था। यह बैग मुझे गली के मुहाने पर मिला है, आप देखिए कहीं इसमें आपका जेवर तो नहीं है। दोनों झट बैग को खोलकर देखने लगे तो उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि यह हार तो वही था जिसे उन्होंने खरीदा था। राम और रमा पीछे मुड़े ताकि बच्ची को धन्यवाद दे सकें, पर वो बिटिया तो जा चुकी थी। अब वह बेटी पड़ोस की बिटिया की तरह से थी, तो इसलिए रमा पड़ोस में गई और बोली कि बहन आपकी बेटी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। पर पड़ोसी महिला ने कहा, बहन वह तो अपने नाना के घर कई दिनों से गई है और अभी लौटी भी नहीं है। अब रमा और राम दोनों ने समझ लिया कि निश्चित रूप से यह बालिका राधा जी ही थी और वे मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। इस कहानी का मॉरल यही है कि हमें ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए। संकट में वो किसी भी रूप में हमारी मदद कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर कमेंट भी करें। नमस्कार।